मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपका स्टोक्स लॉ। तो अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ द बैकवर्ड विस्कस फोर्स, अब यहाँ पर विस्कस फोर्स की बात हो रही, तो विस्कस फोर्स एज ए लाइक ऑफ आपका फ्रिक्शन फोर्स। तो जो फ्रिक्शन फोर्स हमारा अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है, तो उसी तरीके से यहाँ पर फ्लूइड में हमारा विस्कस फोर्स वर्क करेगा। Acting on a small spherical body of radius r moving with uniform velocity v through fluid of viscosity। तो यहाँ पर विस्कोसिटी को नीटा से क्या किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है। तो F इक्वल टू 6 पाई नीटा आर वी। इसके बाद में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे डेरिवेशन ऑफ द स्टोक्स लॉ। तो स्टोक्स लॉ के फार्मूला को हम यहाँ पर ड्राइव करेंगे। तो आपका फार्मूला है F इक्वल टू के नीटा की पावर A हो जाएगा, R की पावर B दिया है और V की पावर यहाँ पर C हो जाएगा। K आपका यहाँ पर वेयर K इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। F हमारा यहाँ पर फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन MLT-2 होता है। नीटा यहाँ पर हमारा विस्कोसिटी है, तो विस्कोसिटी का डायमेंशन ML-1 T आपका -1 हो जाएगा। आर यहाँ पर हमारा रेडियस है, जो कि रेडियस हमारा यहाँ पर क्या है, लेंथ होता है। तो इसको यहाँ पर हम एल लिखेंगे कैपिटल लेटर में, और वी हमारा यहाँ पर वेलोसिटी है, तो ये एल टी के पावर आपका -1 हो जाएगा। इसके बाद में एफ आपका यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो एफ का आपका डायमेंशन है MLT के पावर -2 हो जाएगा। नीटा का डायमेंशन आपका यहाँ पर क्या है, ML-1 T-1। इसके पावर में ए दिया, तो यहाँ पर पावर में ए मेंशन कर लेंगे। आर हमारा यहाँ पर रेडियस है, तो उसका एल आपका लेंथ हो जाएगा। तो पावर में आपका बी दिया है, तो बी मेंशन कर लेंगे। वी आपका यहाँ पर वेलोसिटी है, तो ये एल टी के पावर -1 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम सी मेंशन कर लेंगे। इसके बाद में हम डायमेंशन को इसके अंदर क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये m की पावर a हो जाएगा, l की पावर -a होगा, t की पावर आपका -a हो जाएगा। इधर आपका l की पावर b होगा, l की पावर आपका c हो जाएगा, t की पावर -c हो जाएगा। तो यहाँ पर हम m की पावर को हम देखेंगे, तो m की पावर सिर्फ सिंगल a ही है, तो आपका m की पावर a रहेगा। l की पावर आपका -a है, इधर l की पावर b है, इधर l की पावर c है। तो इनटू में पावर हमारी ऐड होती है, तो l की पावर -a प्लस बी हो जाएगा और आपका प्लस सी हो जाएगा। टी के पावर -a है, इधर आपका टी के पावर -c है, तो टी के पावर -a -c आपका ऐड हो जाएगा। इसके बाद में हम यहाँ पर क्या है कंपेयरिंग करेंगे, तो यहाँ से हम a और b और c का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो a आपका दिया है, तो a इक्वल टू यहाँ पर 1 हो जाएगा, क्योंकि m की पावर आपका 1 है, तो a इक्वल टू 1 होगा। आपका l की पावर -a प्लस b प्लस c आपका है, यहाँ पर l की पावर 1 है, तो इसलिए आपका 1 लिखा गया है। t के पावर में हमारा -a -c है, इधर आपका -2 है, तो आपका -a -c इक्वल टू -2 हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर a का वैल्यू आपका 1 निकल के आ गया, a का वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, तो यहाँ से c का वैल्यू आपका 1 निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से हम a और c का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तो यहाँ से हमारा b का वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब जैसे कि आपका स्टार्टिंग में क्वेश्चन में था हमारा यहाँ पर f इक्वल टू आपका k नीटा की पावर a, r की पावर b और v की पावर c। तो यहाँ पर a का वैल्यू हमारा यहाँ पर 1 आया है, तो इसके पावर में 1 लिखेंगे। r की पावर आपका जो है b दिया है, तो b का भी वैल्यू हमारे यहाँ पर 1 आया है, तो r की पावर 1 हो जाएगा। और v के पावर में c लिखा है, तो c का भी वैल्यू हमारा यहाँ पर 1 आया, तो इसके पावर में भी 1 आ जाएगा। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। आपका a b c का वैल्यू आपका यहाँ से फाइंड आउट होके आ गया। तो ये आपका f इक्वल टू के नीटा की पावर 1 हो जाएगा, r की पावर 1 हो जाएगा और v की पावर 1 हो जाएगा। तो f इक्वल टू के नीटा आर वी आपका फार्मूला यहाँ से निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया है फॉर ए स्मॉल स्पेयर k इज फाउंड टू बी इक्वल टू 6 पाई। तो यहाँ पर k इक्वल टू 6 पाई जो है पुट कर देंगे, तो f इक्वल टू हमारा यहाँ से फार्मूला आपका 6 पाई नीटा आर वी
यहाँ से हमारा प्रूफ होके आ जाएगा। थैंक यू।